मैथिली ठाकुर की जीत क्या इतनी आसान होने वाली है? कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्या चुनावी मैदान में भी मैथिली ठाकुर का जलवा दिखेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज बात करेंगे मैथिली ठाकुर को लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उनको दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट भी दे दिया है और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। मैथिली ठाकुर जो 25 साल की हैं और लोक गायिका हैं, मिथिला की पहचान उन्हें कहा जाता है, बिहार की वो बेटी जिन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया है। ऐसे में बीजेपी की ओर से उन्हें एक दिन पहले पार्टी में शामिल कराया जाता है और उसके बाद जब बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होती है तो उसमें लोक गायिका मैथिली ठाकुर का नाम भी होता है और अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी उन्हें टिकट देती है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि बीजेपी के जो कद्दावर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अलीनगर में बहुत सालों से सक्रिय हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली और बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव लगाया, मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। इसके पीछे बीजेपी की अलग रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी को साफ सुथरा चेहरा इस सीट पर चाहिए था। तो इस वीडियो में पहले ये जानेंगे कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने आखिर अलीनगर विधानसभा सीट से क्यों उतारा और उसके बाद ये जानेंगे कि मैथिली ठाकुर की जीत क्या इतनी आसान होने वाली है या फिर उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को मैदान में क्यों उतारा। दरअसल बीजेपी की ओर से जो पिछले चुनाव में मिश्री लाल यादव उतारे गए थे, उन्होंने जीत तो दर्ज की थी, लेकिन कोर्ट द्वारा मारपीट के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया, जिसके बाद पार्टी उन्हें तो टिकट देने वाली नहीं थी और पार्टी को यह उम्मीद थी कि कोई साफ सुथरी छवि वाला उनको चेहरा मिले। इसलिए उन्होंने मैथिली ठाकुर पर दांव लगाया, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि पूरा बिहार ही नहीं, महिला होने के नाते महिला वोट भी बीजेपी को मिलेगा, साथ ही साथ जो मैथिली ठाकुर की प्रसिद्धि है उसका वोट भी उन्हें मिलेगा और एक साफ सुथरा चेहरा अलीनगर विधानसभा सीट पर उतरा है, जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि बम्पर वोट मैथिली ठाकुर के नाम पर मिलेंगे। दूसरा ये भी है कि 25 साल की मैथिली ठाकुर यूथ आइकॉन है, तो युवाओं का वोट भी बम्पर बीजेपी के पक्ष में आएगा। बीजेपी की ओर से इस रणनीति को भी ध्यान में रखा गया और युवा वोटरों पर भी फोकस किया गया, जिसके बाद उन्होंने 25 साल की मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा। तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी युवाओं और महिलाओं के साथ है, इसलिए मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि बीजेपी की ओर से महिला आरक्षण पर जोर दिया गया है कि साल 2029 तक महिला आरक्षण जो 33% किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि बीजेपी महिलाओं को प्राथमिकता देगी, चाहे वो चुनाव लड़ने को लेकर हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर सांसदीय का चुनाव हो। तो ये मैसेज भी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी महिलाओं को प्राथमिकता देती है। इस लिहाज से भी मैथिली ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब ये जान लेते हैं कि क्या मैथिली ठाकुर को अलीनगर में जीत मिलना आसान होगी या फिर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्या कहते हैं राजनीतिक पंडित, इस वीडियो में आगे जानते हैं। अलीनगर विधानसभा सीट 2020 के चुनाव में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी रही मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के हिस्से में थी। वीआईपी के टिकट पर मिश्री लाल यादव चुनाव मैदान में उतरे थे और जीते थे। बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव से कुछ महीने पहले एक पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मिश्री लाल यादव की विदायगी चली गई। तो बिहार विधानसभा में पिछले 2020 में एनडीए को कड़े मुकाबले से जीत मिली थी। वीआईपी कोटे से एनडीए के उम्मीदवार मिश्री लाल यादव को 61,082 वोट मिले थे। आरजेडी के विनोद मिश्रा को 57,981 वोट पाकर वो दूसरे स्थान पर थे। कड़े मुकाबले में एनडीए के उम्मीदवार को मात्र 3,101 वोटों से जीत मिली थी। अलीनगर सीट के
पिछले रिकॉर्ड को देखें तो ये सीट आरजेडी का गढ़ रही है। एक वजह यह भी है कि अलीनगर सीट पर ब्राह्मण और यादव वोटर अधिक हैं। यादव वोटर आरजेडी के पक्ष में रहता है और आरजेडी की ओर से ब्राह्मण वोटरों में भी सेंध लगाने की कोशिश की जाती है। इस बार भी कुछ ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से ब्राह्मण चेहरा मैथिली ठाकुर को तो उतार दिया गया है, लेकिन आरजेडी की ओर से ब्राह्मण वोटरों में भी सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यादव वोटर पहले से आरजेडी के पक्ष में है तो आरजेडी मजबूत नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि आरजेडी की ओर से यहां पर किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता है और मैथिली ठाकुर की उनसे जब फाइट होगी तो यहां पर कौन बाजी मारेगा। फिलहाल देखना होगा क्या मैथिली ठाकुर जिस तरह से युवाओं और महिलाओं में चर्चित है, साथ ही साथ पूरे बिहार में वो एक नाम बन चुकी है और पूरे बिहार को उन पर गर्व है, साथ ही साथ पूरे देश को उन पर गर्व है, तो क्या चुनावी मैदान में भी मैथिली ठाकुर का जलवा दिखेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपका इस विषय पर क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।